स्वर्गीय विकास लिंडा की मां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उत्पात सिपाही में इनका छोटा लड़का दौड़ने के लिए साहिबगंज गया था, लेकिन वहां से एक दुखद खबर आई, विकास लिंडा नहीं रहे। उनकी मां आज जब असम के सीएम, नेता प्रतिपक्ष और तमाम लोग आए थे आपसे मिलने, क्या कुछ उन लोगों को जानना था आपसे? वही जानकारी लिया केवल, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे मरा, कब निकला था, इसके बारे में अ, मंत्री जी हमसे पूछताछ जांच पड़ताल किया। आपका घर भी खपड़ेल का है अभी तक, तो क्या प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास या अबू आवास कोई लाभ आपको अब तक मिल पाया? नहीं मिल पाया है। क्यों, आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया या मिला ही नहीं? नहीं मिला ही नहीं है। अप्लाई तो कर रहे थे लेकिन मिला है। तो आपने यहाँ के स्थानीय नेता लोग को बोला था कि घर चाहिए था? हाँ, हम लोग तो बोले थे घर चाहिए कह के बोले थे। आपको पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं नहीं मिलता है। अभी शुरू हुआ है फर्स्ट पेंशन बार। मिलता है? पहला पेंशन मिल रहा है? नहीं, दूसरा या तीसरा मिल रहा है। अच्छा, पेंशन अभी शुरू हुआ आपका? अच्छा पेपर लेट से बना था। अच्छा, पेपर लेट से बना। अब आप क्या चाहती हैं, मतलब हेमंत सोरेन की सरकार क्या करना चाहिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए? मेरा परिवार के लिए हम तो नौकरी ही चाह रहे हैं। मेरा बेटा कम से कम एक ठो तो मेरा बेटा चल ही गया, तो कम से कम कौन हमको पालेगा? जो पालने पोसने वाला, जो करने वाला था, वही मेरा बेटा चल गया है। इसलिए हम तो नौकरी एक दिन थी मांग करते हैं, सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। आप उनके जीजा जी? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राहुल तिर्की। तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, क्यों मौत का कारण क्या बताया गया है, या आप लोगों को कुछ और समझ में आ रहा है, क्या बताया आप? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उसके अलावा उसके बाद फिर कुछ हम लोग को नहीं मिला, बस बॉडी मिला। उसके बाद तो जैसे अभी आए थे असम के मुख्यमंत्री जी, तो मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि एक बार जहाँ पे अस्पताल में, जो सदर अस्पताल है साहिबगंज का, एक बार वहाँ पे उनका जो रिपोर्ट है वो मुझे चाहिए, न्यायिक जांच हो। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया। क्यों आपको लग रहा है मतलब लापरवाही हुई इलाज के दौरान? बहुत बड़ा लापरवाही हुई, क्योंकि मैं उनसे बात किया था करीब 8:30-9 बजे विकास से 31 को करीब 4 बजे मुझे जानकारी मिली कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैं उसी दिन निकलने वाला था, लेकिन उनके साथ में दीदी लोग गए थे और भाभी, तो मुझे लगा कि साथ में फैमिली के लोग हैं ही, तो मैंने निकला। फिर 7:30 से 8 के बीच में, 8:30-9 के बीच में मैं 3-4 बार उनसे बात किया कि वो ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब वो खुद से सारा चीज़ खाए, जैसे रोटी खाए, एप्पल खाए, जूस पिए, तो फिर अचानक से उनका तबीयत कैसे ख़राब हो जाता है? क्योंकि वो फिर ऐसा नहीं कि वो नशापान करते थे। अगर मान लिया कोई स्मोकिंग करते या नशापान करते, तो मैं समझ सकता था कि उनका ये है। जब वो पूरा रिकवर कर लिए थे, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि जब रिकवर कर लिए थे, तो फिर उनका अचानक से कैसे ये हो गया? क्या मतलब दौड़ में जाने के पहले वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे लोकल ग्राउंड? वो प्रैक्टिस करते थे, शाम में वॉलीबॉल खेलते थे, खुद फुटबॉल खेलते थे, दौड़ने भी जाते थे, नीचे ग्राउंड है। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये अचानक से कैसे हो। मैं चाहता हूँ कि अगर मान लिया वहाँ पे जो हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं, अगर मान लिया वहाँ पे उनको पता है कि अगर इनका ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो कहीं रेफ़र करते या बोलते साथ में थे उनको कि यहाँ से कहीं दूसरा जगह ले जाइए, तो आज हम लोग के पास साथ में रहते। और महज 21 साल का उम्र था। अभी 25 तारीख आता जनवरी में, तब वो 22 साल के होते। तो अभी कुछ देखा नहीं था, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। तो ये मैं चाहता हूँ आप लोग से भी, रिपोर्टर लोग से भी, कि आप लोग भी ये न्यायिक जांच के लिए, क्योंकि इतना परिवार का है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का बहुत बड़ा इसमें जिम्मेवारी है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से भी ये सब आप लोग सर्च कीजिए। अभी बीजेपी कह रही है कि अगर ये सरकार नौकरी नहीं दी तो हमारी सरकार आएगी तो हम एक को नौकरी देंगे। नेताओं पे नहीं, मैं मुझे साथ में बोले, तो बोले कि अगर मान लीजिए सरकार नहीं देती, तो मैं खुद पर्सनली सेंट्रल से बात करता हूँ। तो बस आश्वासन दिए। किनके लिए? वो पवन लिंडा के लिए, वो उनके बड़े भाई? भाई हैं। तो पूछे वो, तो अगर मान लिया स्टेट नहीं करती है, तो मैं सेंट्रल से खुद बात करूँ, क्योंकि अभी सेंट्रल में उनकी है सरकार। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक घर के लिए एक मिले, क्योंकि सारा चीज़ तो हम लोग का छोटा ही
जो मेरा साला था वही था सारा चीज़ का। तो एक घर में कितना परिवार का सदस्य? हम लोग हैं 2 बड़ी बेटी है और 2 बेटा है छोटा, तो वही सबसे छोटा ही था बेटा, सबसे छोटा बेटा था। और दीदी उसकी दोनों शादी हो गए हैं। हाँ, तो कल बच गए हम लोग को, मेरा बेटा, छोटा बेटा, बड़ा बेटा और बहू, और हम तीनों जन पड़ गए हैं। तो और कौन कौन मिलने आया आपसे? यहाँ पे मिलने आए जैसे खिजरी विधायक विधानसभा जी, जेएमएम के जिलाध्यक्ष, फिर विकास मुंडा जी विधायक श्री, उसके अलावा आदित्य नाथ साहू जी सांसद, जो 1 लाख रुपए दिए थे सहायता राशि। उसके बाद आज आए असम के सीएम मिस्टर हेमंत जी। मतलब अभी तक सरकार के तरफ से या जेएमएम पार्टी या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आपके कोई राशि नहीं, राशि नहीं मिली है और बस आश्वासन मिला है कि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार से भी वो एक उचित मुआवजा और एक नौकरी दे। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सरकार से। परिवार की हालत आप इस बात से समझ सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है और खपड़ा का मकान है और यहाँ पे प्लास्टिक तान कर काम चल रहा है। जिस परिवार में सबसे होनहार लड़का और सबसे छोटा लड़का इस आस में गया हो कि हम सरकारी नौकरी लेकर आएंगे और उसके मरने की खबर आए तो उस परिवार पे क्या बीत रही है वो आप समझ सकते हैं। राजनीति एक तरफ है और सरकार का दर्द या दिल एक तरफ। दिखना भी चाहिए कि सरकार वाकई में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, तभी तो लोगों को यकीन होगा कि ये अपनी सरकार है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in